इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो नाम स्मरण हुआ। 43 क्रमांक दोहा बालकांड तक मानस सर पूर्ण हुआ। परंपरा बताई। शंभु की नियह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि सोई शिवकाग सुंड ही देना, राम भगत अधिकारी कीना। तेते जाग बलि जैतन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। ये परंपरा है। शिव बाबा ने माँ भगवती शिवा को सुनाया, उनसे कागभूषुंड जी ने पाया, कागभूषुंड जी ने याज्ञवल्क्य जी को दिया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को दिया। एक कथा की परंपरा। पुण्य मैं निज गुर सन सुनी, कथा सोकर समझी नहीं, तस बालपन तब अति रहूं अचेत। शूकर क्षेत्र में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने प्रातस्मरणीय गुरु नरहरि आनंद जी महाराज से जो राम कथा सुनी, एक बार नहीं तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परी कछ मेरे मति में जो आई कथा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जिस प्रकार मेरे मन। वही बात पढ़कर लिखकर सुनकर महात्मा लोग भी वही कथा सुनाते हैं जैसा उनको प्रबोध होता है। पढ़ते बहुत हैं। मैंने कहा ना, मानस पीयूष के अध्ययन में पढ़ना तो बहुत पड़ता है, परंतु मानस पीयूष पढ़कर कौन कह सकता है, ये भी कठोर कार्यक्रम है। कई लोगों का तो सिर में दर्द हो जाता है, तेल ठोकना शुरू कर देते। एक चौपाई के 3 पृष्ठ अर्थ है, कैसे समझ में आएगा? कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठोर। और प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज के ग्रंथ देख लो तो 10 बार पढ़ो तो समझ में आवे, क्योंकि वो तो ऊर्ध्व चेतना के ग्रंथ है ना, सबके बस के नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हर व्यक्ति कथा कैसे सुनाता है, जैसा उसको प्रबोध होता है। और आप श्रोता हैं, आप कैसे सुनते हैं, जैसा आपको प्रबोध होता है। सुनाई तो बहुत कथा जाती है, जैसे आपको प्रबोध होगा वही कथा पूरी सुनने के बाद कोई ऐसी बात आप पकड़ लेंगे जो दूसरे के लिए आई है। किसी को बुरा नहीं कहना, ये भजन है। बुरा है बुरा जग बताना किसी का। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, क्या बात है, दिव्य। मनुस्मृति की आज्ञा भी है, कोई बुरा भी हो तो उससे कहिए नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक कह सकते हो तो चुप हो जाओ। आप किसी को बुरा कहेंगे उसको बुरा लगेगा। अरे आप छोटे से बच्चे को, मैं किसी कथा में कह रहा था, छोटे बच्चे को बुरा कहिए तो उसको क्रोध आ जाएगा, तो एक मोहल्ले से ईंट लेके आएगा, जब आप सुकून से बैठे रहेंगे टप से मार देगा। क्यों? ये मुझे बुरा कह रहे थे। बच्चे को भी बुरा लगता है तो बड़ा है साहब। बुरा है बुरा जग बताना किसी का, मेरे प्रभु कभी किसी को बुरा नहीं कहते। आप पूरी राम कथा पढ़िए, सुनिए। सुग्रीव जी को भी नहीं, रावण को भी नहीं। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। काज मेरा हो उसका बुरा ना हो, उसका भला हो। ये रामत्व है मेरे राम जी का। किसी का बुरा नहीं करना है, हो सबका भला करना है। आप जानते हैं भारतवर्ष तीर्थों का देश है। किसका देश है? तीर्थों। भारतवर्ष संतों का देश है। भारतवर्ष पावन नदियों का देश है। भारतवर्ष दिव्य मंदिरों का देश है। पुरियों का देश है।
आगम निगम संत ग्रंथों का देश है, पुराणों का देश है। लेकिन आश्चर्य, तीर्थों का देश बुराइयों के नाम से पहचाने जाने लगा। बड़ी बुराई है, चारों ओर बुराई है, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, न जाने कौन कौन आचार। नहीं, तीर्थों का देश है, ये संतों का देश है, भागवतों का देश है, और तो और भगवान का देश है। भारतवर्ष भगवान का देश है। भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। भगत लोग साल भर टहलते रहते हैं, ट्रेन से, बस से, जहाज से, पैदल। अभी श्रावण के महीने में वो चला ना, क्या कांवड़िया। मैंने एक सूची प्रस्तुत की थी किसी कथा में, कितने अरब करोड़ रुपए भारत सरकार को कांवड़िया संघ के द्वारा बच्चों के आने जाने, खाने पीने आदि से प्राप्त होता है। लेकिन भगत लोग क्या कहे, कोई नहीं। ये भागवतों के देश में प्रतिवर्ष हर तीर्थ में, हर पुरी में सम्मेलन संतों का होता है, और सब सम्मेलन होते होते माघ मास में महासम्मेलन भागवतों का, भक्तों का प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में होता है, प्रतिवर्ष होता है। प्रति संवत असहोयि नंदा मकर गवनहि मुनि। प्रति संवत हर माघ मास में ऐसा आनंद होता है। पूरे मकर में स्नान करके, माघ मास में स्नान करके मुनि लोग अपने अपने आश्रम, गृहस्थ लोग अपने अपने घर, अरे कोई 12 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्षों से कल्पवास करते। इसी प्रकार एक बार मेला लगा था माघ मास का। सारे ऋषि मुनि गृहस्थ लोग स्नान कर करके अपने अपने निज निवास को, आश्रम को जा गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए भरद्वाज जी और विनय किए, प्रभु प्रतिवर्ष माघ मास में ये सम्मेलन होता है। ऋषि मुनि लोग निज निज आश्रम चले जाते हैं सत्संग कर करके। जिन राम जी का स्मरण हम आप करते हैं, सब लोग आते हैं, लीला देखते हैं, दर्शन करते हैं, भजन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये राम जी कौन है? एक राम को वैसे तो मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार तेन कर चरित विदित संसार। क्या नारी बिरह दुख लहे अपारा भयऊ रोषरन रावण मार। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। वही राम है या कोई और हैं? आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। आप विवेक पूर्वक विचार कर हमको समझाइए, वही राम है या कोई और राम है? यह प्रश्न भरद्वाज जी का है राम जी के बारे में।
भरद्वाज जी की याज्ञवल्क्य जी ने बहुत प्रशंसा की और उनको राम कथा सुनाने के पूर्व शिव जी की कथा सुनाई। ऋषिवर, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवती पार्वती जी ने शिव जी से किया। उन्होंने कैसे कथा सुनाई यह प्रसंग तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, पहले ये सुनिए कथा कैसे सुनी जाए। और शिव जी सती अम्बा को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए। यह पूरा प्रसंग याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाते हुए कहा, राम कथा शिव जी ने प्रेम पूर्वक सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन सती अम्बा कथा सुन नहीं पाई। आते समय भगवान को देखा, उनको मोह हो गया। शिव बाबा ने प्रणाम किया, भगवती सती जी ने प्रणाम नहीं किया। मोहबस सती जी ने भगवान का परीक्षण किया। अब परीक्षण को जानकर भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। फिर तो पिता के भवन गई और यज्ञ में पिताजी के निज निवास पर यज्ञ में भगवान शिव का भाग न देखकर इतना आवेशित हुई, सबको डपटती हुई योगाग्नि में शरीर को समाप्त कर दी। योगाग्नि में अरे अरे राम राम। फिर मरते मरते सती जी ने भगवान श्री हरि से वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। हिमांचल जी की पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। फिर तो नारद जी ने नामकरण किया, सती जी ने कठोर तप किया भगवती पार्वती जी के स्वरूप में। और फिर आकाशवाणी ने कहा, आपको शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। सप्तऋषि मिले, हमारी वाक को सत्य मानिएगा। ऋषिवर, जब से सती जी ने शरीर त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। जहाँ तहाँ कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, राम जी का भजन करते हैं। ऐसे बहुत दिन बीता। शिव जी बैठ गए और भगवान के नाम का एक निष्ठ भाव से जप करने लगे, ध्यान में ले लिए। तब परमात्मा श्री राम प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने भगवती पार्वती जी के तप को ध्यान रखते हुए शिव जी से विनय पूर्वक एक वर मांग लिया। क्या? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह से जही, यह मुहि मांगे दे। जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से अब विवाह करिए, ऐसा शिव जी से जब राम जी ने मांगा, भगवान शिव ने कहा, कह शिव यद पूछित यस नाही, नाथ वचन पुनि मेट की जाही, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा। उचित तो नहीं है, भजन कर रहे थे, आनंद हो रहा है, लेकिन आपकी आज्ञा है सिरोधारी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना। भगवान प्रसन्न हो गए और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। फिर ध्यान में चले गए। सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, निर्णय हो गया। क्या? पार्वती जी से शिव जी विवाह करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।